दोस्तों नो डाउट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने काफ़ी सारी सुर्खियां बटोरी हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे चर्चा भी हुई हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू नेबर्स। क्योंकि आज हम जिन कंट्रीज से घिरे हुए हैं, चाहे बात पाकिस्तान की कर लो जहां पर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म ये सारे इशूज तो हैं, लेकिन इसके साथ हम देखने की कोशिश करते हैं चाइना अपनी न्यू इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल BRI प्रोजेक्ट जो चाइना का है, इसने अक्सर आसपास में जितनी भी कंट्रीज है उसमें अपने हेजीमनी को स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको स्पेसिफिकली इंप्लीमेंट करने के लिए इसने कई सारी कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप, इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसाया है। एंड इवन हम आज के वक्त में जब इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। काफ़ी सारा एंटी इंडिया स्टैंस आज के वक्त में वो रख रहा है। एंड इवन रिसेंटली जिस तरीके का हालात वहाँ पर क्रिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इवन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, राइट, तो दिस इज समथिंग टू वरी। एंड अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं इवन नेपाल जो है वो आज के वक्त में चाइनीज इन्फ्लुएंस के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। मतलब आज के वक्त में KP शर्मा ओली जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ में। आज हम देख रहे हैं कि इवन वो विजिट में गए हुए हैं चाइना, जहां पर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट साइन किए हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू 9 पॉइंट एग्रीमेंट। तो इवन ये सब कुछ जो डेवलपमेंट हो रहा है ये आने वाले वक्त में इंडिया के लिए काफ़ी सारे चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू नेबर्स। क्योंकि अगर मान लो कि नेपाल बहुत ज़्यादा चाइना के क्लोज चला जाता है तो स्ट्रैटेजिकली यहाँ चाइना को काफ़ी सारा एडवांटेज मिल जाएगा, राइट। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा इंडिया के लिए स्पेसिफिकली जहाँ पर भी इंडिया चाइना बॉर्डर है, राइट। तो ये सब कुछ आप समझ सकते हो कि आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स को खोल रहा है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्पेसिफिकली उसे काफ़ी सारे चैलेंजिंग सिचुएशन में लेकर जाएगा। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में इन सारे मुद्दे को, और खास करके चाइना स्पेसिफिकली जो अभी KP शर्मा ओली चाइना गए तो वहां पर किन मुद्दों के ऊपर में बात हुआ है, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा ट्रैप है, वी ऑल नो दैट, राइट। एंड हम सब ने देखा है कि चाइना ने जिस भी कंट्री में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, आइदर वो कंट्री बहुत ज्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करता है या अल्टीमेटली चाइना की हेजिमनी के अंदर आ जाता है। तो ये अक्सर हमने देखा है, राइट। एंड ऐसा चाइना करता है बेसिकली इन दिस रीजन, साउथ एशियन रीजन, टू काउंटर इंडिया एक्चुअली, राइट। ये इनका मेजर मोटिव रहा है। और हम सब जानते हैं दूसरा जो मोटिव है चाइना का, कि चाइना कैसे भी करके एक्चुअली में अपनी जो न्यू इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है, हम सब जानते हैं कि चाइना विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ता है। आज लगभग हर एक नेबर के साथ चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, और ये इनकी स्ट्रैटेजिक तरीके से एक्ट करने का, खास करके इनकी फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट रहा है, राइट। तो वी ऑल नो दैट चाइना इस तरह की चीजें करता आया है, और कुछ ऐसा ही अभी रिसेंटली चाइना इवन नेपाल के साथ करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही जो P शर्मा ओली है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है करंटली नेपाल के, तो ये विजिट में गए हुए हैं चाइना के। अब यहां पर देखो एक चीज काफी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज सच नेपाल ने अब तक BRI प्रोजेक्ट को डायरेक्टली सैंक्शन नहीं किया है, बिकॉज उनकी कंट्री में अभी तक इसको लेकर एक्चुअली अपोजिशन चलता रहा है। और यहां पर रोल इंडिया का भी रहा है कि इंडिया ने बैक एंड से अक्सर प्रेशर क्रिएट करके रखा है कि कैसे भी करके चाइनीज इंफ्लुएंस को रोक कर रखना है नेपाल में। क्योंकि अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हाल ही चाइनीज प्रोजेक्ट का हम देख रहे थे, विस्तार हो रहा था नेपाल में, ये इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। और हाल ही ऐसा ही हमने देखा है कि BRI एक्चुअली कैसे भी करके चाइना आज नेपाल में इंप्लीमेंट करना चाहता है टू काउंटर इंडिया स्ट्रैटेजिकली, लेकिन इंडिया अभी तक ऐसा शायद नहीं होने दिया है। लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक नया फॉर्म, एक अपडेटेड फॉर्म के तौर पे यहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे 9 पॉइंट एग्रीमेंट कहा जा रहा है। अब चाइना एक्चुअली क्या करना चाहता है कि भले ही आज के वक्त में नेपाल नहीं मान रहा है विद रिस्पेक्ट टू BRI, लेकिन इसे मॉडिफाई करके हम पेश कर सकते हैं। तो अभी कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिकली जब बात करते हैं यहां पर हम, तो P शर्मा ओली एंड शी जिनपिंग के बीच में जो मीटिंग हुआ है, यहां पर एक्चुअली कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रखे गए और कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं यहां पर एक्चुअली, जैसे कि कनेक्टिविटी के इशू के ऊपर में यहां पर बात किया गया है। यहां पर बात किया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर में, यहां पर बात किया गया है मेडिसिनल या फिर मेडिकल कॉपरेशन के बारे में, यहां पर बात किया गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ट्रेड एंड टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इवन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। अब यहां पर देखो क्या है,
देखो पी शर्मा ओली ने यहां पर क्लियर कर दिया था इस चीज को कि देखो मैं यहां पर चाइनीज डेप्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर हम डेप्ट लेंगे तो चाइना हमें इस पॉइंट पर फंसा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर ग्रांट आता है तो दैट इज फाइन, हम ग्रांट को तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम एज सच डायरेक्टली चाइनीज डेप्ट को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ग्रांट की मदद से आपको जो भी यहां डेवलपमेंट करना है कर लो। अब ये जितनी भी डेवलपमेंट यहां पर कनेक्टिविटी के ऊपर में बात किया जा रहा है, ये एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर में बात किया गया है कि ठोका छहारी टनल जो है काठमांडू रोड पर बनाया जाएगा, और ये एक्चुअली नेपाल और चाइना के ट्रेड को कहीं ना कहीं बेटर करने के लिए बात किया गया है। अब ये सारी चीजें जो है, अब देखो चाइना करता क्या है, कल को लेट से अगर चाइना अपनी लेट से फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वहां पर चाइना कल को डिमांड रख सकता है कि मुझे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सच सिक्योरिटी रीजन, लेट से XYZ रीजन। तो उस केस में इस तरीके से चाइना क्या करता है, अपने जो आर्मी प्रोफेशनल पर्सनल्स हैं उनको धीरे धीरे करके डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देता है, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के आसपास हमने देखा था कि किस तरीके से अभी चाइना डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से कि देखो हम अब अपने जो फोर्सेस हैं इसको यहां पर डिप्लॉय करेंगे बिकॉज आपकी कंट्री में कंटिन्यूसली टेरर एक्टिविटीज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं स्पेसिफिकली चाइना के या चाइनीज जो बेसिकली वहां पे वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर में यहां पर बात किया गया। अब देखो यहां पर इंडिया के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया किस तरीके से बढ़ता हुआ जो ये चैलेंज है आज के वक्त में, जो चाइना का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली, और इवन हम जानते हैं कि पी शर्मा ओली काफी ज्यादा झुकाव रखते हैं चाइना की तरफ में, एज सच उनकी जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो काफी मिलती है चाइना के साथ में। लेकिन अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कितने हद तक इंडिया इसे रोक पाता है। क्या यहां पर इंडिया कुछ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा? ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। तो आने वाले वक्त में अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे डेवलपमेंट आएंगे, लेकिन एज सच ये जो आपका अभी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना ने अपडेट करके कई सारे ऐसे पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के अंदर में, MOU के अंदर में, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक्चुअली एक अपडेटेड वर्जन है। यहां पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कनेक्टिविटी, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर में, जो एक्चुअली देखा जाए तो वही चीज है, लेकिन बस उसका नाम अलग कर दिया गया है, राइट, और कुछ नहीं है। तो अभी देखो इस टॉपिक से रिलेटेड लगातार न्यूज़ में ये आर्टिकल्स रहेंगे, तो मैं आपके लिए जो भी डेवलपमेंट आएगा इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। और अभी जो भी यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा फ्रॉम इंडिया साइड, आई विल आल्सो प्रोवाइड द अपडेट विद यू, बट फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइज चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, डू सब्सक्राइब श्रीराम साइज चैनल। एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।